अलास्का के मछुआरों के पास आखिर कितनी मछलियां हैं, यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बस एक बार पानी में गोता लगाया और पूरी मेज भरकर केकड़े निकाल लाए। इनमें 2 अलास्का किंग क्रैब भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हमारे देश में एक किंग क्रैब की कीमत कई 100 के बराबर होती है, लेकिन ये लोग वहीं पर प्रेशर कुकर रखकर उन्हें पकाने लगे। हर किसी ने एक एक केकड़े का पैर ले लिया। यह देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। जेरेमी केकड़ा खाते हुए मछुआरों से समुद्र के पानी की हालत के बारे में पूछने लगा। मछुआरों ने बताया कि पहले जब वे गोता लगाते थे तो ठंड से कांपने लगते थे, लेकिन अब उन्हें पानी में थोड़ी गर्मी महसूस होती है। ये बहुत साफ है कि समुद्र के पानी का तापमान काफी बढ़ गया है। जेरेमी के यहाँ आने की असल वजह भी यही थी। पानी का तापमान बढ़ने से किंग क्रैब को और ज्यादा गहरे और ठंडे पानी में जाना पड़ा। इससे मछुआरों का काम बहुत मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, गर्म पानी की वजह से कई बड़ी मछलियां भी वहां से गायब हो गई हैं। इनमें विशालकाय हल्लीबूट मछली भी शामिल है। ये समुद्र की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मानी जाती है। विशालकाय हल्लीबूट को खोजने के लिए जेरेमी बेरिंग सागर के अल्यूतियन द्वीप समूह पर पहुंचा। यह दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक मछली पकड़ने वाले बेड़े का घर है। यहाँ से हर साल 50 लाख टन समुद्री भोजन आता है। जेरेमी एक मछली पकड़ने वाली नाव पर गया। वहाँ उसने 3,60,000 किलो ओलक मछली देखी। जब जेरेमी ने नाविकों से हल्लीबूट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे यहाँ के रहने वाले नहीं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता। यह जानकर जेरेमी एक बार में गया। वहाँ उसकी मुलाकात कैडो नाम के एक मछुआरे से हुई। कैडो के पैदा होने से पहले उसके पिता ने 200 किलो का एक हल्लीबूट पकड़ा था। उस मछली को काबू करने के लिए उसके सिर पर 7 बार गोली मारनी पड़ी थी। कैडो ने हाल ही में देखा है कि जाल में अक्सर कुछ अजीब मछलियां आ जाती हैं। इससे जेरेमी की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। उसने तुरंत एक नाव किराए पर ली और समुद्र में मछली पकड़ने का फैसला किया। संजीव ने उसे हल्लीबूट पकड़ने का खास कांटा दिखाया। इस पर बस थोड़ा सा सैल्मन मछली का मांस लगाना होता है। जेरेमी कांटे को 61 मीटर गहरे समुद्र तल में डालने वाला था, लेकिन बीच में ही एक मछली कांटे में फंस गई। तार खींचने पर पता चला कि वह एक पैसिफिक कॉर्ड मछली थी। उसे छोड़ने के बाद जेरेमी ने फिर से कांटा फेंका। जल्द ही कांटे में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हुआ। इस बार ताकत ज्यादा थी। सच में एक छोटी हल्लीबूट कांटे में फंस गई थी। सामने वाली यह मछली केवल 2 किलो की थी, जो जेरेमी के खोजे जा रहे आकार से बहुत छोटी थी। अगले 6 घंटों तक उसे विशाल हल्लीबूट कहीं नहीं दिखी। इसके बाद जेरेमी स्थानीय मछली शोधकर्ता से मिला। उसने वहाँ बहुत ही दुर्लभ सनफिश देखी, जो बहकर ठंडे अलास्का आ गई थी। वैज्ञानिक भी इसका एकदम सही कारण नहीं बता पा रहे थे। समुद्र के तापमान में बदलाव को समझने के लिए जेरेमी फ्रीजा से मिला। वह 10 साल से यहाँ शोध कर रही है। फ्रीजा के अनुसार समुद्र के पानी का तापमान कई डिग्री बढ़ गया है। अगर वे विशाल हल्लीबूट खोजना चाहते हैं तो उन्हें और गहरे फ्योर्ड में जाना होगा। यह जानकर जेरेमी ने मानुनाक द्वीप जाने का फैसला किया। उस द्वीप के आसपास का पानी 1600 मीटर गहरा है। द्वीप पर पहुंचने के बाद जेरेमी ने देखा कि वहाँ बहुत कम लोग थे। बहुत खोजने के बाद जेरेमी को कुछ गांव वाले दिखे। गांव वालों ने बताया कि वे 1.5 मीटर से बड़ी हल्लीबूट वापस छोड़ देते हैं। इसके बाद जेरेमी कुछ गांव वालों के साथ मछली पकड़ने गया। स्थानीय लोग बस अपने हाथ में एक लंबी रस्सी बांधते हैं। 2 घंटे के इंतजार के बाद कांटे में एक हल्लीबूट फंसी। इसका वजन 30 किलो था। हालांकि यह वह बड़ी मछली नहीं थी जिसे जेरेमी खोज रहा था, लेकिन इससे उसे बहुत हिम्मत मिली। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे एक भी बड़ी हल्लीबूट नहीं मिली। तीसरे दिन तेज हवा और घने कोहरे वाला बहुत ठंडा मौसम हो गया। जेरेमी लगातार 1 हफ्ते तक द्वीप पर फंसा रहा। गांव वाले मजाक करने लगे कि वह अब निवासी बन गया है। उसने एक फोन करके हेलीकॉप्टर बुलाया। कम दिखाई देने के कारण हेलीकॉप्टर को बहुत नीचे उड़ना पड़ा। जेरेमी प्रिंस विलियम साउंड पहुंच गया। उसने फिर से कांटा फेंका। इस बार रस्सी में बहुत ज्यादा ताकत महसूस हुई। कांटे वाली छड़ी 90 डिग्री तक मुड़ गई। जेरेमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आधे घंटे तक संघर्ष किया। आखिर में एक बहुत बड़ी हल्लीबूट पानी के ऊपर आ गई। नाविक ने दरवाजा खोला और उन दोनों ने मिलकर इस मछली को नाव पर खींच लिया। इसका वजन 45 किलो था और यह सच में एक बहुत बड़ी मछली थी। जेरेमी ने इसे तुरंत वापस समुद्र में छोड़ने का फैसला किया।